एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। कुछ दिन और चलने के बाद सभी को थकान महसूस होने लगी, जिस कारण से वे बीच जंगल में ही रुक गए। परंतु कुछ देर बाद गुरु को कुछ आवाजें सुनाई दी। जब गुरु ने बड़े ही ध्यान से उस आवाज को सुना तो उनको लगा कि कुछ लोग जोर जोर से रो रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्य को कहा, शिष्यों सुनो, यह आवाज किधर से आ रही है। सभी परेशान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा था। परंतु शिष्यों ने गुरु के आदेश के अनुसार कुछ दूरी पर आकर देखा। फिर गुरु ने एक गहरे कुएं में झांक कर देखा। केवल गुरु को ही उस गहरे कुएं में कुछ लोगों की रोने की आवाज सुनाई दे रहा था। तो वहाँ पर 5 लोग बहुत ही बुरी दुर्दशा में बिलख बिलख कर रोते हुए दिखाई दिए। परंतु अभी भी शिष्य को कोई आवाज ना तो सुनाई दे रही थी और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तब गुरुजी ने कुल 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और उनसे पूछा, भाई तुम किन कर्मों का भोग भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। तब गुरुजी ने अपने शिष्य को बताया, यहाँ पर 5 प्रेत आत्मा हैं। यह सुनकर सभी शिष्य डर के मारे कांपने लगे। तब गुरुजी ने कहा, शिष्यों डरो मत, तुम सभी इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम सब लोग कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपनी पिछली करनी का कर्म भोग रहे हैं। आज इस समय में इन लोगों से दुर्लभ और कोई नहीं है। तब शिष्यों ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है। गुरुजी तब पहली प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, वह पिछले जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था और एक ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, परंतु उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च कर देता था। दूसरे प्रेत आत्मा ने जवाब देते हुए कहा, मैं क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल, गरीब और लाचार के ऊपर किया करता था। तीसरे प्रेत आत्मा ने जवाब दिया, मैं बनिया था, बस हमेशा अपने खुद के फायदे के बारे में सोचता रहता था, हमेशा ही मिलावट करके सामान बेचा करता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे प्रेतात्मा ने जवाब दिया, मैं शूद्र था, बहुत ही आलसी था, जिम्मेदारी से हमेशा भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा किया करता था। अंत में 5वें प्रेतात्मा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, मैंने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह से 5 पापी अपने पापों का भोग कर रहे हैं। सभी प्रेतात्माओं ने हाथ जोड़कर गुरु से निवेदन किया, हे गुरु, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई का रास्ता क्षणिक सुख देता है, परंतु इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। शिक्षा, मनुष्य को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह चाहे किसी भी जन्म में हो। कहा जाता है कि जिस प्रकार ईश्वर होते हैं उसी प्रकार भूत भी हैं, लेकिन वह जितना दुर्लभ होता है उतना और कोई दुर्लभ नहीं होता। जितना कष्ट झेलते हैं उतना कोई और नहीं झेलता। वह अपने किए की सजा पाते हैं। क्षण भर की विलासिता के कारण कई जन्मों तक उनको भोगना पड़ता है। एक मनुष्य कितना भी क्यों ना इतराए, नियति उसके कर्म के हिसाब बराबर रखती है। इसलिए हमेशा सदाचार के मार्ग पर चलें। अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे सुधारें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद।